नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के शिव जायसवाल जी से बात की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार किया है, जिससे प्रदेश की जनता बहुत परेशान हो गई है। अतः प्रदेश की जनता अब आम आदमी पार्टी को ही चुनाव जिताएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदेश में बेहतर अस्पताल, बेहतर शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में, जहां बात करेंगे आम आदमी पार्टी के शिव जायसवाल जी से कि उनके जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और उनकी चुनौतियां क्या होगी। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी लगातार 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री निर्वाचित हो रहे हैं। वहाँ की जनता उन्हें प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है और मूल रूप से वो जनहित के जो काम कर रहे हैं उसमें से उन्होंने 300 यूनिट तक की बिजली और शानदार शिक्षा व्यवस्था, जो सरकारी स्कूल है उसमें फ्री और शानदार स्कूल बना करके उन्होंने बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया। वहीं पर बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने रोजगार के अवसर दिए। मध्य प्रदेश के अंदर उनकी गारंटी है कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 300 यूनिट तक की बिजली देंगे और अस्पताल, शानदार अस्पताल बना करके चाहे 5 रुपये का इलाज हो, चाहे 50 लाख का इलाज हो, वहाँ तक कि उनको सारे चिकित्सा सुविधा मुफ्त कराई जाएगी। ग्रामीण अंचलों में पंचायत एवं वार्ड स्तर के अस्पताल बना करके वह शानदार चिकित्सा व्यवस्था जो दिल्ली के अंदर मॉडल दिया, जो पंजाब के अंदर उन्होंने मॉडल दिया, वही क्रियान्वित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान किया है और वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन के रूप में 2,500 रुपये प्रति महीने का जो नियमित रूप से वह शासन को उन्हें दे रहे हैं। ऐसे जो मजबूर लोग हैं उनकी वो चिंता कर रहे हैं, उनकी सम्मान की चिंता कर रहे हैं, हमारी बहनों की चिंता कर रहे हैं। वर्तमान में आप सभी देख रहे हैं कि तीर्थ योजना के अंदर उनके इच्छानुसार पसंद के सम्मानित तीर्थ स्थलों में जाकर के वह दर्शन कराने की उनकी योजना है। भ्रष्टाचार को मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का उनका संकल्प है। एक वो टोल फ्री नंबर देंगे जिसमें सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत होगी और तत्काल उन पर कार्रवाई होगी, ऐसी उन्होंने योजना बनाई है। लाखों लोगों को उन्हें उसका लाभ पहुंचाया है। आप सभी जानते हैं कि किसानों के प्रति उनकी शानदार सोच है। किसानों को फसलों को उचित दाम, अब तक के मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार रहने के बावजूद भी किसानों के हितों में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है और यह निर्णय लेकर के उनके फसलों का उचित दाम दे करके उनका सम्मान बढ़ाएंगे। और आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से बालाघाट जिले के विकास के लिए यहाँ पे मूल आवश्यकता है उद्योगों की। आज तक के कांग्रेस 47 साल यहाँ पे सत्ता में रही, 43 साल रही और भारतीय जनता पार्टी 21 सालों से सत्ता में है। आज तक के बालाघाट जिले में यहाँ एक भी उद्योग नहीं डल पाया, चाहे तांबे की खदान हो, चाहे फेरोमैग्नीज का प्लांट हो, चाहे पेपर मिल का खदान हो, चाहे यहाँ पर शुगर फैक्ट्री का भूमि पूजन करने के बावजूद आज तक के भाजपा ने उसका उद्घाटन नहीं किया है। हमारे बेरोजगार नौजवान आज बाहर जाकर के काम करने के लिए मजबूर हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती है। इस काम को सम्मानीय केजरीवाल जी हम यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग डला करके, यहाँ पे कृषि से संबंधित उपक्रम डाल करके हजारों लाखों नौजवान जो बाहर जाके काम करने के लिए मजबूर हैं, उन सब लोगों को वापस बालाघाट ला करके उन्हें संसाधन उपलब्ध करा करके और IT हब बालाघाट में बने, जिससे कि हमारे हजारों नौजवान जो बाहर जाके काम कर रहे हैं आज वह अपने ज़िले में आकर के काम कर सकेंगे। इन योजनाओं को हम क्रियान्वित करने की योजना बनाएंगे। जैसा आप जानते हैं बालाघाट ज़िले में एक फ्लाईओवर नहीं बन पाया है, सिर्फ नारियल फोड़ने का काम बालाघाट में हुआ है। यहाँ पर ना स्विमिंग पूल हुआ है, उसका भी भूमि पूजन हुआ, मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया, परंतु आज तक वो नहीं बन पाया। एस्ट्रोटर्फ खेलने के लिए मैदान नहीं है। तमाम यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस तरह के बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता से नहीं लिया, भारी जनता की उपेक्षा की, अपने हितों में लगे रहे और जनता की लड़ाई में वह पीछे रहे। आप देखेंगे आजू बाजू के छोटे छोटे शहरों में फ्लाईओवर और बाईपास जैसी बड़े विकास संबंधी योजनाएं, बड़े उद्योग की योजनाएं उन्होंने डाल रखी है, परंतु बालाघाट जिले में आज तक के कोई इन चीज़ों में कुछ भी नहीं हुआ है। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी वह सारे काम जिस तरह से एक फ्लाईओवर में 300 करोड़ रुपए तक के बचा करके सम्मानीय केजरीवाल जी ने वहाँ पर पूरी जनता को ये मूलभूत आवश्यकताओं से पड़ने वाली सारी चीज़ों का लाभ प्रदान किया, उसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त 500% का कमीशन लाने वाली पार्टी इनका जो खरीद फरोख्त करके सरकार चला रही है और एक तरफ कांग्रेस बिकाऊ पार्टी के रूप में स्थापित है। इन दोनों पार्टियों से जनता ऊब चुकी है। अब तीसरे पार्टी को विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। हम जहां भी जा रहे हैं आम जनता का बहुत लाड़ प्यार स्नेह हमको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरी अपेक्षा है कि बालाघाट विधानसभा से आम आदमी पार्टी में जनता पूर्ण अपना आशीर्वाद दे करके
मुझे और सम्मानीय केजरीवाल जी के प्रतिनिधि के रूप में भेजेगी, जिससे हम इन जनहित के योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं उनकी बालाघाट को लेकर कौन सी गारंटी है? बालाघाट जिले में उद्योगों की सख्त आवश्यकता है, जिनमें हम बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार दे सकें। यहाँ पे अस्पताल खुद ही वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं। 450 प्रकार के टेस्ट जो दिल्ली में और पंजाब में दे रही है सरकार, उसी तरह के हम सारी सुविधाएं यहाँ के चिकित्सा के क्षेत्र में देंगे। स्कूलों की हालत जितनी जर्जर है, 5 पंखे हैं, 3 लटके हुए हैं। 36,000 से ऐसे स्कूल हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पर लाइट के कनेक्शन नहीं है। हम बालाघाट जिले के भी अनेक स्कूलों में यहाँ पर लाइट के कनेक्शन नहीं है और उनकी हम हालत इतनी जर्जर है, उन्हें सुधारने का हम काम करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालाघाट चिकित्सालय में भारी भ्रष्टाचार मचा हुआ है। यहाँ प्रसूति घर में जब तक कि भ्रष्टाचार का पैसा नहीं जाता तब तक कि हमारे गरीब माताओं बहनों का डिलीवरी नहीं हो रही है और यह भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी दिनों से उठ रहा है, परंतु यह अंधी बहरी सरकार आम जनता को लुटते हुए देख रही है, उस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम इसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की हम व्यवस्था बनाएंगे। देश में मोदी जी बोलते हैं कि ये मोदी जी की गारंटी है, आम आदमी पार्टी बोलती है कि केजरीवाल जी की गारंटी है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मोदी जी की गारंटी तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस तरह से कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, हम करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर देंगे। हमारे लाखों नौजवान आज कोरोना काल के बाद से भी आज नौकरियों से वंचित हो गए हैं, आज दर दर भटक रहे हैं। एक भी बड़े उद्योग न डल पाने के यहाँ लिए के कारण यहाँ पे कोई भी लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, आम आदमी पार्टी उसे पूरा करेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंटरव्यू में व्यापक घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाले में भाजपा के विधायक उसके लिए दोषी ठहराए गए, अभी तक कि उसकी भर्ती नहीं हो रही है। लाखों नौजवान अपनी तैयारी करता है, परंतु उसके भविष्य को यह सरकार अंधेर गर्दी में भ्रष्टाचार में ढकेल करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। फॉर्म तो भरते हैं परंतु चयन हो जाने के बावजूद भी नियुक्तियां प्राप्त नहीं हो रही है। यह गंभीर मामला है। बालाघाट विधानसभा में आपके सामने बीजेपी से मौसम बिसेन है, कांग्रेस से अनुभव मुजारे हैं, इसको आप किस प्रकार से चुनौती स्वीकार करते हैं? हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इन्हें कहीं चुनौती के रूप में नहीं लेते। आप जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब में यही बड़ी बड़ी पार्टियां बिल्कुल अपने विधायकों की जमानत जब्त करा चुकी है। वहाँ पर कहीं 3 सीट और कहीं 7 सीट दिल्ली के अंदर जीत करके आई और पंजाब के अंदर तो उनको 5% भी जीत हासिल नहीं हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जनता आम आदमी पार्टी में माननीय केजरीवाल जी की गारंटी को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ वादा करने वाले, झूठ बोलने वाले नेताओं के। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के बहुत से छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और वो युद्ध के दौरान वापस भारत में आए, तो उनका भविष्य अंधकार में है। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी उन बच्चों के लिए? निश्चित रूप से उन बच्चों का भविष्य का अंधकार में है। भारत की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार उसको गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि बच्चे एजुकेशन लोन लेकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। किसी का 1 साल या 2 साल पढ़ाई रह गई है, परंतु भारत सरकार उन्हें किन्हीं भी संस्थानों में एडमिशन ना दे करके मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए उनकी सारी जितनी भी पढ़ाई है वह आज अधूरी पड़ी है। भारत सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है और मध्य प्रदेश में यह हमारे बेरोजगार नौजवानों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत गंभीर प्रश्न है। आम आदमी पार्टी इस ओर गंभीरता से ध्यान देते उनके भविष्य निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।